एक ऐसी फाइल जो पूरी दुनिया के पावरफुल लोगों को कंट्रोल कर सकती है और आज वो इस गेम में दांव पर लगने वाली है। वेलकम टू पार्ट 9 ऑफ उसोगी। तो इस पार्ट में हम शुरू करने वाले हैं मिनोटॉर आर्क, जो कि लैब्रिंथ आर्क का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है। तो अगर तुमने लैब्रिंथ आर्क मिस कर दिए तो उसके पार्ट्स का लिंक और उसोगी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस आर्क में तुम्हें उसोगी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट एल फाइल इंट्रोड्यूस होगी, जो कि प्लॉट वाइज भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट को पूरा जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। इस आर्क की शुरुआत में हम देखते हैं काजी उस केस को स्टडी कर रहा होता है जिसमें उसे फंसाया गया है और वो कल्प्रिट को ढूंढ भी लेता है। फिर कुछ समय बाद उस बिल्डिंग में कुछ लोग आते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग खाली होती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देख जहां अमाको और बिली क्रेग बात कर रहे होते हैं कि बिली ने उनसे एल फाइल चुरा ली है और कुछ समय बात करने के बाद बिली उसे एल फाइल वापस कर देता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ अमाको बाकू को कारू की जॉब ऑफर करता है, पर बाकू मना कर देता है। बाकू उसकी चाल समझ जाता है कि अमाको बस टाइम पास कर रहा है और वो किसी चीज का वेट कर रहा है, पर बाकू कहता है मुझे पूरा यकीन है कि जिस चीज का तुम वेट कर रहे हो वो कभी नहीं होगा। अमाको ने एक्चुअली काजी के बिल्डिंग में अपने कुछ आदमी भेजे थे ताकि वो काजी को किडनैप कर सके और बाकू को ब्लैकमेल कर सके, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला क्योंकि बाकू ने पहले ही काजी के साथ कियारा को भेजा है। और तब यूडाई सजेस्ट करता है कि बाकू और अमाको के बीच जो गेम होने वाला है वो गेम वो डिसाइड करे और साथ ही में वो इस गेम का न्यूट्रल रेफरी भी हो। यूडाई रिवील करता है कि जिस पुलिस स्टेशन में वो है उसके नीचे काफी साल पहले एक अंडरग्राउंड लेब्रिंथ बनाया गया था एज अ सिंबल ऑफ ऑर्डर, और वो ये गेम इसी लेब्रिंथ में खेलेंगे। दूसरी तरफ कियारा काजी और कार्ल को लेकर एक अंडरग्राउंड टनल से जा रहा होता है, लेकिन उसे वहाँ बिली मिलता है। बिली कियारा से कहता है कि तुम्हारी मुझ पर गाड़ी चलाने की कोशिश अच्छी थी, और बिली और कियारा आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ाई काफी बराबरी की हो रही होती है, पर तभी उनके बीच आता है काकेरू को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वीपर याकू जुइची, जिसे तुमने अबैंडन्ड माइन आर्क में लीडर के साथ देखा था। जुइची कहता है कि कियारा ने काकेरू को धोखा दिया है तो वो उसकी जान लेने आया है और इसके साथ ही वो बिली को भी निपटा देगा। और इन तीनों के बीच शुरू होती है एक बैटल रॉयल और तीनों एक दूसरे को कूटने लगते हैं और जुइची और बिली काइंड ऑफ टीम अप कर लेते हैं कियारा को मारने के लिए। फिर हम कियारा का फ्लैशबैक देखते हैं जब वो पहली बार काकेरू ज्वाइन किया था, जहां अभी के काकेरू के रेफरी नंबर 1 नोआ ने उसे काकेरू में इंट्रोड्यूस करवाया था। कियारा जो कि एक फाइटिंग प्रोडिजी है और उसने कई सारी जगहों से मार्शल आर्ट सीखी है, उसे सबसे पहले एज रेफरी नंबर 25 मिला था, लेकिन कियारा को ये नंबर काफी बेकार लगा तो उसने डायरेक्ट उस समय के रेफरी नंबर 0 को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। जुइची को कियारा के इस घमंड से काफी गुस्सा आया था और उसने कियारा पर हमला कर दिया, लेकिन कियारा उसे हरा देता है और इसी फाइट में जुइची को उसके चेहरे पर कई सारे निशान मिले थे, तो जुइची इसके लिए भी कियारा से चिढ़ा हुआ है और अपने डिसएडवांटेज के बाद भी कियारा जुइची और बिली दोनों को गिरा देता है। उसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां बिली अपने बॉस से बात कर रहा होता है, जहां उसका बॉस उसे बताता है कि कार्ल ने अपना बॉडीगार्ड चेंज करने का डिसाइड किया है और ये कि अगर सदाकुनी की मिसाइल्स वाला प्लान नाकाम होता है तो वो लोग खुद काकेरू ज्वाइन करके उसे अंदर से टेक ओवर करेंगे। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां बिली कहता है कि अब वो कार्ल का पीछा छोड़ने के लिए तैयार है और वो उन्हें यहाँ से जिंदा जाने देगा, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ लोग आते हैं। बिली को लगता है कि ये उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, लेकिन वो लोग एक्चुअली में अमाको के भेजे हुए लोग हैं जो कि बिली को डायरेक्टली गोली मार देते हैं। दूसरी तरफ बाकू, अमाको और बाकी सब अंडरग्राउंड फैसिलिटी में जाते हैं, जहाँ अमाको बाकू से पूछता है कि इस गेम में उसे क्या चाहिए। बाकू उससे कहता है कि जो चीज उसे चाहिए वो है एल फाइल, और ये सुनकर अमाको भी बहुत हैरान हो जाता है। फिर हमें दोबारा टनल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जुइची डिसाइड करता है कि वो कियारा से फिर कभी बदला लेगा क्योंकि वहाँ ऑलरेडी पुलिस आ चुकी है। और अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता दूं, अमाको के भेजे हुए लोग पुलिस डिपार्टमेंट से ही हैं। और हम देखते हैं काजी एल फाइल के बारे में बाकू को मैसेज करके बता रहा होता है। फिर हमें उसी अंडरग्राउंड टनल का कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बिली दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और हमें रिवील होता है कि काकेरू से अपना पीछा छुड़वाने के लिए ये उसका प्लान था, क्योंकि अगर बिली मर गया तो काकेरू उनका पीछा छोड़ देंगे। और हमें बिली का असली प्लान पता चलता है कि एल फाइल का यूज करके वो अमाको का सही से यूज नहीं कर सकता था, लेकिन अगर उसोगी को किसी तरह एल फाइल मिल गई तो वो उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेगा। बिली को लगता है कि एल फाइल में एक्चुअली उन पावरफुल लोगों की इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट की है अपने क्राइम्स को दूसरों पर डालने के लिए, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा डिसिसिव प्रूफ नहीं है। दूसरी तरफ अमाको सोच रहा होता है कि बाकू को एल फाइल के बारे में कैसे पता, और उसे शक हो रहा होता है कि कहीं बिली और बाकू आपस में मिले हुए तो नहीं, और वो बाकू से कहता है कि इतनी छोटी सी चीज तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। और जब बाकू उसके हाथ से वो एल फाइल लेने के लिए बढ़ता है तो वो बाकू को जोर से थप्पड़ मारकर गिरा देता है। यूडाई के पूछने पर अमाको बताता है कि एल फाइल एक्चुअली में एक लॉबिस्ट फाइल है जहाँ उन लोगों की इन्फॉर्मेशन है जो कि सोसाइटी में बड़े बड़े पोजीशन पर हैं और बेसिकली एक कठपुतली है। काकेरू फिर उस फाइल की ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं। यूडाई फिर उस बिल्डिंग के बारे में बताता है जहाँ अलग अलग जगह पर कैमरा लगे हुए हैं और दरवाजा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक की से खुल सका है। इस गेम में एक वक्त में बाकू, अमाको, मार्को और मिनोवा साथ में खेलेंगे और अगर वो लोग मेज में मिलते हैं तो एक प्लेयर को मिनोटॉर का रोल करना होगा। जब कोई भी प्लेयर दरवाजा खोलेगा तो उसे एक एम पॉइंट मिलेगा और जब दो प्लेयर मिलेंगे तो जिस प्लेयर के
पास ज्यादा एम पॉइंट होंगे वो मिनोटॉर बनेगा। मतलब कि उसके पास 30 सेकंड्स होंगे जहां वो सामने वाले के साथ कुछ भी कर सकता है, मार भी सकता है और भाग भी सकता है। ये लेबिरिंथ भी पेपर लेबिरिंथ की तरह ही है, जहाँ भी एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट है। चारों कंटेस्टेंट को ब्लाइंड फोल्ड करके अलग अलग रूम पर ले जाया जाता है और सारे कम्युनिकेशन डिवाइस उनसे ले लिए जाते हैं और इसी के साथ ये गेम शुरू होता है। और जब बाकू अपना ब्लाइंड फोल्ड हटाता है तो वो देखता है उसके सामने है अमाको, और इसी शानदार मोड पर ये वीडियो खत्म होता है। इस पार्ट से अपने फेवरेट मोमेंट्स कमेंट्स में जरूर बताना, थोड़ी एंगेजमेंट बढ़ाओ यार, ताकि मुझे भी जल्दी जल्दी वीडियो लाने की मोटिवेशन मिल सके। एम करते हैं 20 लाइक्स और 12 कमेंट्स के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा मिनोटॉर आर्क कवर करेंगे, तो अगर तुम इसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम्हारे किसी दोस्त को साइकोलॉजिकल स्टोरीज या मांगा पसंद है तो उसके साथ भी उसुगी की प्लेलिस्ट जरूर शेयर करना। मैं मिलूंगा अगली बार। जय हिंद।